जी जैन साहब फरमाएं, बताएं सर आज का जेम स्टॉक। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी वंस अगेन। और आज जो आपने बोला, मैं खोया हुआ नहीं था अनिल जी, पूरा ध्यान रखा हुआ था। बट एक चीज और है, छोटा सा 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा वो नहीं जरूर एक हुआ मिनट, था, नहीं नहीं, क्योंकि आप मुझे एक मिनट स्टॉक। क्या 1.25 मिनट ले, 1.5 मिनट ले, लेकिन एक बार जरा सबको पैनल पे लिया है। मेरे को एक बहुत गंभीर सवाल पूछना है जैन साहब से। उसका सब लोग गंभीर आंसर देंगे जैन साहब के अलावा। जैन साहब कह रहे हैं कि मैं खोया हुआ नहीं था, ठीक है। अब मेरा सवाल, मेरी प्रॉब्लम क्या है? अगर ये खोए हुए नहीं है तो ऐसे खोए हुए हैं, जब खोए हुए होंगे तो कितने खो जाएंगे? इसका किसी बात कोई जवाब है? राकेश जी के पास होगा। जी जी कुणाल जी। जी बिल्कुल खोया खोया चांद है नहीं, लेकिन अनिल जी हमारे जैन साहब, लेकिन अनिल जी 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 देखिए, सुबह तो चांद निकलता नहीं है, हाँ। तो इनको खोया खोया संदीप कह सकते हैं अनिल जी सुबह। जी जी कुणाल जी बंसल जी। देखिए, मैं जैन साहब को बोलना चाह रहा हूँ। देखिए जैन साहब, अनिल जी ना बिना वजह कुछ बोलते नहीं है। पूरी मतलब कि आरएनडी के बाद कुछ बोलते हैं, वो भी बड़े हल्के फुल्के अंदाज में बोलते हैं, और मतलब कि कोई चीज बड़े बड़े तरीके से बोलते हैं कि इज्जत के साथ बोलते हैं। तो उसको ना आप बिना मतलब, जैसे उन्होंने बोला खोए खोए हैं, तो आप एक्सेप्ट कर लो कि खोए खोए हुए हैं। उस चक्कर में 2-3 चीजें और लग जाएंगी अनिल जी की तरफ से। नहीं तो कुणाल जी तो बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ बोल देंगे, और कहीं मैं भी मोटिवेट हो सकता हूँ। तो जो अनिल जी ने बोला, आप चुपचाप उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप खोए खोए थे, दिख रहा था साफ साफ। ये तो बंसल जी आधी बात ही बोली है। मैं आधी और आगे ही बताता हूँ। मान लिया कि आप खोए खोए नहीं हो जैसा आप कह रहे हो, फिर भी थोड़ी एक्टिंग कर लीजिए। हाँ, जी चलिए मान लिया सर, मान लिया बंसल जी, मान लिया अनिल जी। खोया हुआ क्यों था मैं वो बता देता हूँ। जी बताए सर। स्टॉक में ला रहा हूँ जी आज, पहली बार जेम्स में लाया हूं। तो कई बार क्या होता है, जब पहली बार कोई स्टॉक जेम्स में आता है, 4.5-5 साल में कई स्टॉक्स पहली बार आए हैं, बट आज हफ्ते में अब 1-2 स्टॉक्स लाते हैं, तो उस स्टॉक की रिसर्च और गहन करनी पड़ती है। और वही मेरा 9:25 से लेकर 9:30 का टाइम होता है, एकदम फुल कंसंट्रेशन। 9:22-23 से लेकर मैं पढ़ रहा था और रिकन्फर्म कर रहा था इस स्टॉक को, और वो है माजदा लिमिटेड। माजदा लिमिटेड, देखिए अभी ये स्टॉक को जब मैं ला रहा था, मैं कई दिनों से मैं काफी कंफ्यूज था, ये माजदा लिमिटेड कहीं ये वो तो नहीं है जो हर्षद मेहता के स्कैम में एक माजदा स्टॉक हुआ करता था, बट वो नहीं है। ये वो माजदा इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग था, और ये माजदा लिमिटेड है, और एक अलग ही कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी। और इस स्टॉक की मार्केट कैप हालांकि बहुत बड़ी नहीं है, 550-600 करोड़ की मार्केट कैप है। और इस स्टॉक की मैं रिकन्फर्म कर रहा था, पहले तो मेरी रिसर्च टीम ने और हमने किया ही था, बार बार मैं रिकन्फर्म कर रहा था। तो सारे क्रेडिट रेटिंग्स और सारे नोट्स कॉन सब पढ़ने के बाद बहुत बढ़िया लगा ये स्टॉक। और सबसे बढ़िया बात है, वैल्यूएशन सस्ते हैं और फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया। एक पुरानी कंपनी, 1990 से कार्यरत कंपनी, जो कि इंजीनियरिंग गुड्स, इनफैक्ट मुझे कैपिटल गुड्स वाली, इंजीनियरिंग गुड्स वाली कंपनियां काफी दिनों से बहुत बढ़िया लगी रही है। तो ये वैक्यूम प्रोडक्ट्स, इवेपोरेटर्स, पोल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट्स, और एक इनका एक छोटा डिवीजन है फूड कलर्स का भी, और फ्रूट जैम्स और फ्रूट मिक्सर्स बनाते हैं, बीकुल नाम का ब्रांड है। और मैं इनकी पूरा बैकग्राउंड जब चेक कर रहा था, तो देखिए प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है, काफी पुरानी फैमिलीज हैं जो कि इस कंपनी में प्रोमोटर्स के लिस्ट में है। और मिस्टर सोराब मोदी ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, और अहमदाबाद लिस्टेड कंपनी हुआ करती थी ये 1990 में। और उसके बाद इन्होंने एक पर्टिकुलर डिवीजन को बेचा भी है 2011 में, और उसके बाद एनर्जी ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट्स और ये सब में भी इन्होंने वेंचर किया था, बी कूल बोल के। सो 2007 की बात है ये। और अच्छा खासा इनफैक्ट कंपनी का मतलब अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स का बैकग्राउंड भी है, 40 करीब कंट्रीज में जाती है। यूएस में भी एक पार्टनर है जिनको ये लोग अपना माल सप्लाई करते हैं, क्रॉल रेनॉल्ड्स बोल के, उससे भी मुझे और कॉन्फिडेंस आया। क्रेडिट रेटिंग्स देखा, दे आर वेरी स्ट्रांग। और दूसरी बात यह है कि 18-19 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता है, जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% है। जो एक पुरानी पेडिग्री वाली कंपनी, जीरो डेट कंपनी, 25-26% की प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की रही है, सेल्स की कैगर 14%, डिविडेंड यील्ड बढ़िया देती है 1.25% के लगभग। कंपनी की लिक्विडिटी भी अच्छी है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स में, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स करीब 70-80 करोड़ के, और प्राइस टू वैल्यू मल्टीपल में भी सस्ता है स्टॉक। और उससे भी बढ़िया बात, हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, तो वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ के आए हैं सितंबर टू सितंबर में, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बढ़ गया है, 6-6.25 करोड़ से 9 करोड़ के लगभग का पैट रहा सितंबर क्वार्टर में। एक छोटी इक्विटी, 4 करोड़ की इक्विटी वाली कंपनी, इसलिए भाव भी हमें बड़ा दिख रहा है। और
अच्छी मैनेज्ड कंपनीज है, डेटर डेज वगैरह सब देखते हैं। सो ओवरऑल एक फैंटास्टिक कंपनी, और मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेते हैं तो 1590 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। 1661 का हाईस पहले बनाया हुआ है। ओके, 1590 के टारगेट के लिए जैन साहब को पसंद आ रहा है माजदा लिमिटेड। लेकिन पीबी फिनटेक एक बार जरा